अभी चूंकि बात हो रही है सालसी के किरदार की और साथ ही साथ बात हो रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन आयशा बख्श साहिबा ने। आयशा साहिबा क्या कहेंगी, अब इस महाजराई की सूरत हाल जो है वो ख़त्म करने के लिए पीपल्स पार्टी जो है वो भी मैदान में आ चुकी है। उसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने भी ये बात की है कि बात करने से, ये मुज़ाकरात से ही कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर पीटीआई को देखा जाए तो पीटीआई की जानिब से, इमरान खान की जानिब से तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। तो क्या कहेंगे, आपको कोई मुज़ाकरात होते हुए नजर आ रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए, इस वक्त तो बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। इस वक्त मामला किसी एक जगह पर नहीं है। इदारों के अंदर एक तकसीम नजर आ रही है, वो तकसीम हमारे माशरे तक मौजूद है। सियासतदान जो है, पार्लियामान जहाँ पर कानून साजी होनी है वहाँ पर कानून साजी होने से पहले उसको रोक दिया जाए। सियासतदान आया मुज़ाकरात करने को तैयार है, नहीं है। हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पूरे का पूरा निजाम ब्रेक डाउन समझे हो चुका है। अब ये कहना कि अभी होगा या कोई मार्जिन है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, अगर हमारे सियासतदान इतने सालों में ये नहीं सीख सके कि उनके पास जो इख्तियार है वो सबसे सुप्रीम है, वो अवाम के मैंडेट से, अवाम के वोट से आते हैं, अगर वो एक साथ बैठ नहीं पा रहे, वो बातचीत नहीं कर सकते, वो रास्ते नहीं निकाल सकते, तो ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है। और मैं फिर कहूंगी कि हम ना अपनी तारीख से सीखने को तैयार हैं, ना हमारे सियासतदान जो कि लीडर कहलाते हैं, ना वो रास्ते निकालने को तैयार हैं। कोई सालसी तब तक नहीं करवा सकता जबकि वो दो पार्टी जिन्हें बैठ कर बात करनी है, किसी इत्तफाक़ राय पर पहुंचना है, अगर वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है, और अगर वो पहले से इस बात के लिए तैयार है कि जीत मेरी होनी चाहिए और जीत दूसरे की ना हो, हर कोई दूसरे को हार की तरफ धकेलना चाहता है, तो दरअसल वो इस पूरे निजाम को हार और शिकस्त की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर सियासतदानों की दोबारा से बार बार हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सर सियासतदान को क्यों कहा जा रहा है, बाकी लोग जो निजाम चला रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, तमाम इदारे निजाम की सपोर्ट के लिए मौजूद है, मगर सुप्रीम पार्लियामान है, पॉलिटिशियन के पास सबसे बड़ा इख्तियार है। अगर वो कमजोर है तो बैठ कर सोचें कि कहाँ कहाँ उनके जाती मफादात की वजह से वो ताकत नहीं पकड़ पा रहे हैं। कोई सालसी नहीं करा सकता। हालिया दौर में तो हमने ये देखा कि अदालतों के अंदर भी ऐसी आवाजें आई कि अगर आप मामला हल कर दें या हम सालसी कराने को तैयार है, गिव एंड टेक करके सिचुएशन को रिजॉल्व कर लिया जाए, इसी बात हम आज यहाँ खड़े हैं। हम अदालतों के अंदर जो काम होने चाहिए वहाँ कानून की तशरीह और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, क्योंकि वो आने वाले वक्त के लिए एक प्रेसिडेंट बनता है जिसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल तय भी होता है, माजी के फैसले मुस्तकबिल की तस्वीर भी दिखाते हैं। मगर हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं रहा। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ मामला अदलिया और पार्लियामान के दरमियान है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि दोनों का इख्तियार बहुत मुख्तलिफ है, दोनों का अमल दरामद का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है, दोनों का अवाम की तरफ देना और अवाम को उनकी तरफ देखने का भी मामला बहुत मुख्तलिफ है। मगर हम 63 लेवल के बहुत नो कॉन्फिडेंस से गुज़िश्ता साल शुरू करने, और अब 63A और उसके बाद ये जो हालिया मामला इलेक्शन असेंबलियां तहरील का है, अब देखिए किसी भी मामले को हल करने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि मामला को मजीद गंभीरता की तरफ ले जाया जा रहा है। कोई भी मामला तब तक ठीक नहीं होता है जब तक आप उसको दुरुस्त अंदाज में हैंडल ना करें। हम टेढ़ी ईंट रख के उसके ऊपर हर ईंट टेढ़ी रख रहे हैं, तो नतीजा क्या है? नतीजा आज ये है कि कोई इदारा दूसरे इदारे को ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। कोई इदारा दूसरे इदारे को ट्रस्ट नहीं कर रहा, अवाम सियासतदानों को ट्रस्ट नहीं कर रहे, सियासतदान अपने इदारों को ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो वंस फॉर ऑल बैठना तो पड़ेगा, लेकिन ये तय कर लें कि जो सियासी मैदान की बातचीत है वो सियासत में ही हल होगी, वो सियासत के मैदान से बाहर हल नहीं हो सकती। पार्लियामान का मामला अदलिया में हल नहीं हो सकता, पार्लियामान का इदारे एस्टैब्लिशमेंट के ग्राउंड पर हल नहीं होगा, अगर होगा तो वही कुछ होगा। ये सियासतदानों को सोचना है कि उन्होंने किसी तीसरे को स्पेस देनी है या अपना मामला खुद हल करना। अगर तो स्पेस देनी है तो कल भी रोएंगे बैठ के कि हमारा मामला कोई और हल कर गया। अभी आप वजीर कानून का बयान देखें कि हमने दबाव के ऊपर 2 जूनियर जजेस ले आए। अभी आप मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट देखें कि हमें क्या कहकर लाया गया, इमरान खान साहब के स्टेटमेंट देखें कि हमारे साथ क्या कुछ होता रहा। प्रॉब्लम ये है कि जब आप बैठे हैं इख्तियार के साथ, अगर उस वक्त आप दुरुस्त फैसले नहीं कर रहे तो कोई भी आपसे करवा रहा था, मगर जिम्मेदार आप ही थे। बिल्कुल, जो बस है ऑलवेज स्टॉप्स एट द लीडरशिप। तो क़यादत जिम्मेदार है, वो किसी इदारे की हो, वो पार्लियामान की हो, आपको जिम्मेदारियां अपनी लेनी पड़ेंगी, कोताहियों को अवाम के सामने तस्लीम करना पड़ेगा। ये ऐसी सालसी कि आप बैठे कि 2 शराइत हम आपकी मान लें, 2 आपकी मान लें, ये नहीं हो सकता। आप अपने अपने जाती मफादात की शराइत मनवाने के लिए ना तो पार्लियामान में जाते, आप ओथ लेते हैं अवाम के साथ, उनकी तरफ आप ओथ लेते हैं आइन से वफादारी का, मगर जब हम डिलीवरी की तरफ देखते हैं तो आप इस वक्त हमारी माशी और माशरे की हालत देख लें, हम कहाँ खड़े, मगर उसका जिम्मेदारी पूरी नीत अशराफिया के अंदर से कोई भी नहीं।
जिम्मेदार शायद हम लोग खुद ही हैं कि हम वोट देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आयशा, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं हमने भी बात की है, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट्स हों या नदीम मलिक हो, आप हो, तमाम लोगों का एक ही कहना है कि अदलिया और पार्लियामान की जो जंग है इसके दरमियान नुकसान एट द एंड अवाम का और पाकिस्तान का हो रहा है। काइंडली ये इख्तियार और इक़्तिदार की रस्साकशी हम देख रहे हैं, एक टाइम हो गया है इस तमाम तर मामले को, मंतकी अंजाम क्या देख रहे हैं इसका? अंजाम इसका कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला। पहले तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी सफर कर रही है, पाकिस्तान के अवाम सफर कर रहे हैं। सूरत हाल इक़्तिसादी एतबार से देखें तो बहुत खराब है, लेकिन इसका हल निकालने के बजाय, इस पर फोकस करने की बजाय आपस की लड़ाइयों में लगे हुए। सुप्रीम कोर्ट को आईनी तशरीह से आगे बढ़ना नहीं चाहिए था, उसको इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार को खुद इस्तेमाल करने की तरफ नहीं जाना चाहिए था। इंतखाबात की तारीख देना, शेड्यूल का ऐलान करना और हुकूमत से पूछना, स्टेट बैंक को कहना फंड दिए कि नहीं। कल एक खबर यह है कि सिक्योरिटी के दो हमारी जो एजेंसीज हैं, सेंसिटिव एजेंसीज हैं मिलिट्री से, MI और ISI, उनके बड़े टॉप लेवल के ऑफिसर्स ने जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ब्रीफ किया सिक्योरिटी सिचुएशन और डिप्लॉयमेंट के हवाले से। तो ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट को खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। उनका काम आईनी तशरीह था, जो आइन कहता है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। हुकूमत आइन शिकनी करती तो ये एक पोलिटिकल मसला शुरू हो जाता है, या वो पोलिटिकल डायलॉग होता है या उसके ऊपर कोई पिटीशन लेकर आ जाता। अब आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बुलाएं कि वो कंसोलिडेटेड फंड से इनको पैसे दे दो, आप DGI को बुला के पूछें कि हमें इस बंदे लगाने हैं कि नहीं, सिक्योरिटी की सूरत हाल KT में कैसी है और वहाँ कैसी है। मैं तो समझता हूँ ये बहुत ज्यादा ओवर स्टेपिंग है, ये नहीं होनी चाहिए। ये साकिब निसार साहब भी वो फैक्ट्रियों का वेस्ट कहाँ गिरता है उसको देखने चले जाते थे। जिसका काम है उसी को साटे, जो इंतजामी काम जिसने करना है वो करे, जिसने इंसाफ करना है वो इंसाफ के मुताबिक फैसला करे, आइन की तशरीह करे। ये अपने रोल से जब आप बाहर निकल के खेलने की कोशिश करते हैं ना, तभी टकराव होता है, तभी मुल्क का नुकसान होता है। हम इस वक्त उसी सूरत हाल से दुचार। ठीक, आपने बड़ी अच्छी बात की है नदीम साहब के जिस का जो रोल है उसको वही प्ले करना चाहिए और किसी दूसरे के रोल को प्ले करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तलत साहब, ये मामला जितना हम देख रहे हैं संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अदालती हुक्म की तामील ना होने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ अगर कोई फैसला आ जाता है तो सर इसके बाद आप सूरत हाल क्या बनती हुई देख रहे हैं? क्या आपके ख्याल में बहरान मजीद संगीन नहीं हो जाएगा? बहरान तो ऑलरेडी संगीन है, उसके मजीद संगीन नतायज निकलेंगे। अभी आप नदीम मलिक साहब से जब सवाल कर रही थी, आपने कहा कि इसका मंतकी नतीजा क्या निकलेगा। इसका कोई मंतकी नतीजा नहीं निकल सकता, क्योंकि तमाम का तमाम बहरान ही एक अदम मंतक पर मबनी है। जब आप अदम मंतक के ऊपर बहरान पैदा करते हैं, जिसकी तरफ नदीम साहब ने वाज़ेह अंदाज से इशारा भी किया और वजाहत भी की, अपने रोल से मावरा होकर आप काम करते हैं, तो उसमें से मंतक नहीं निकल सकती। और इस मुल्क को इस वक्त मंतक की जरूरत है, तहम्मुल की जरूरत है। अब आपने कहा कि अगर वजीर आजम की तरफ उनका रुख होगा, वजीर आजम की तरफ और काबीना की तरफ ज़ाहिरन रुख होने की कोई तुक बनती नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पैसे एलोकेट करने का इख्तियार है वो पार्लियामान का है। ये रिजेक्शन जो है कि हमने पैसे नहीं देने, ये काबीना की तरफ से नहीं है, बल्कि काबीना तो इस वक्त हम जैसे लोगों की तनकीद का शिकार है कि भाई एक तरफ आप बेंच को मानते नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं कि पिटीशन खारिज हो गई है, दूसरी तरफ आप जो फंड्स का इजरा है उसके लिए प्रोसेस भी आपने शुरू किया हुआ है। तो वो कहते हैं जी कि हमारे पास रास्ता नहीं है, हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं लेकिन हम अपने आप को बचा के भी खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने मामला पार्लियामान के पास भेज दिया, पार्लियामान ने उसको रद्द कर दिया। अब पार्लियामान के खिलाफ कंटेम्प्ट किस तरीके से लेके आएंगे? और अगर आपने हुकूमत को फारिग करना है तो रूल्स को आपको फिर खींचना होगा। आप क्या फाइनेंस मिनिस्टर को फारिग करेंगे? किस बुनियाद पर फारिग करेंगे? रूल्स को मजीद खींचेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ आपने क्या दिफाई मिनिस्टर को भी फारिग करना होगा, क्योंकि डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी की उन्होंने करनी है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो आपने इंटीरियर मिनिस्टर से करनी है। तो कितने मिनिस्टर्स फारिग करेंगे, किस बुनियाद पे फारिग करेंगे? अच्छा, फारिग अगर आप कर लेंगे तो क्या आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके पास इंतजामी इख्तियारात नहीं है। नदीम मलिक साहब ने जिस मीटिंग का जिक्र किया वो बड़ा एक अहम मामला है। इस वजह से अहम मामला है कि पहला सवाल तो ये उठाना चाहिए कि मीटिंग तलब किसने की थी? क्या जज साहिबान ने मीटिंग तलब की थी? और अगर मीटिंग तलब की थी तो इसके अंदर सिर्फ ये 3 जज साहिबान ही क्यों मौजूद थे, बाकी जज साहिबान क्यों मौजूद नहीं थे? और अगर उन्होंने मीटिंग तलब नहीं की थी तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों ने ये मीटिंग फिक्स की? और अगर उन्होंने मीटिंग फिक्स की है तो जज साहिबान को क्या ये मीटिंग लेनी चाहिए थी, और वो क्यों ये मीटिंग ले रहे हैं? किस कानूनी पैराए में ये मीटिंग ले रहे हैं? और जो पैगाम उनकी तरफ से गया है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, वो यही गया है कि आप केओस को नहीं फैला सकते। पंजाब के इंतखाबात के ऊपर आप इसरार करके ऐसी पिटीशन की बुनियाद पर जो खारिज हो चुकी है, यानी तलत हुसैन साहब भी कहा जा सकता है सवाल इतने ज्यादा हैं जिनके जवाबात समझ नहीं आ रहे कि वो देगा कौन।